हिम्मत को ज़रा पहले आवाज़ तो दे लेना, हिम्मत को ज़रा पहले आवाज़ तो दे लेना, ये राह मोहब्बत है कांटों से भरी होगी। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और जो मैं आज आपके सामने एक कहानी है 25 चौका 150। इसको बीए सेकेंड ईयर में शामिल किया गया है और बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम मई से शुरू हैं। तो इस कहानी की आज जो समीक्षा है उस पर बात करेंगे, इस कहानी के उद्देश्य पे बात करेंगे, भाषा शैली की बात करेंगे। तो इस कहानी को 25 चौका 150 कहानी है। इस कहानी में पसमानदा जो समाज है, छुआछूत का जो शिकार समाज है, उसकी उसके क्रियाकलाप को उजागर किया गया है। चूँकि इसके लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि SC में आते हैं और वाल्मीकि जी ने ये लिखा है, जिसमें ऊंच नीच हिंदुस्तान में व्याप्त जो समस्याएं थीं छुआछूत की, उसको दर्शाया है। और याद रखना, एक मूवी आई थी सन 1950 के आसपास, मदर इंडिया की कहानी लगभग ऐसी ही कहानी है जैसी 25 चौका 150 है। इसमें क्या होता है, 25 चौका 150 की कहानी अभी हम लोग समीक्षा करेंगे। उसमें आपका सामने उसका उद्देश्य और उसका खुलासा क्या कहते हैं पता चलेगा। तो मदर इंडिया जो कहानी थी उसमें अमूमन जो लोग महाजन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अमीरों से पैसे ले लेते हैं और वो उनको हिसाब किताब आता नहीं है। तो 1 रुपया बनता है, 1.5 रुपये 2 रुपये उनसे वसूल करते थे। इसी तरह से 25 चौका 150, 25 चौका 100 होते हैं। और एक गांव का सेठ है जो ज़मींदार है, और उसने क्या किया है कि 100 रुपये दिए और जिसे दिए उससे कह दिया 100 रुपये जो होता है 25-25 करके जोड़ो, तो 25 चौका 150 होते हैं। इसीलिए उसके दिमाग में यही बैठ गया कि 25 चौका 150 होते हैं। लेकिन जब उसका बालक, उसका बेटा पढ़कर लिखकर आगे बढ़ता है, तब वो अपने बाप को पैसों के ज़रिए समझाता है, अलग अलग रख कर। इसी तरीके से मदर इंडिया में कौड़ियाँ जो होती हैं मिट्टी की, उसके ज़रिए समझाया गया था। मैं ये चाहूँगा कि एक बार मदर इंडिया कहानी मूवी ज़रूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। अब हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का हिंदी कहानी के दलित रचनाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। बीए के हिंदी कथा साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत 25 चौका 150 कहानी समीक्षा पूछी जाती है। इन्होंने अपनी कहानियों में कच्चे दलित जीवन का भोगा हुआ यथार्थ पीढ़ा समाज द्वारा तोहफा स्वरूप कदम कदम पर दिया जाने वाला अपमान इत्यादि को अभिव्यक्त किया है। पृथक पृथक अपनी विशेष दृष्टि, समझदारी एवं सहजता के कारण दलित रचनाकार अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो ये दलित समाज से आते थे और दलितों का किस तरह से शोषण होता था उसको उजागर किया है। कहानी बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसका शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक है, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सामान्य, सहज एवं विस्तृत रहने वाला है, जिसके मूल में एक उत्कंठता अवश्य बार बार उत्पन्न होती है। वैसे 25 चौका 150 कैसे 25 चौका 150 होता है? यानी कहानी का नाम सुनकर हर आदमी के दिमाग में और दिल में ये चलता है कि 25 चौका 150, चौंकने वाली बात है। 25 चौका 150 कैसे हो सकता? 25 चौका तो 100 होता है। अब कथा वस्तु देखते हैं, कहानी की कथा वस्तु को समझते हैं पहले। इसमें इस कहानी का हीरो है सुदीप के पिताजी उसका दाखिला स्कूल में करवाने के लिए जाते हैं। वह सोचते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर बड़ा होगा, काम आएगा, जिससे मेरा जीवन में सफल हो पाएगा। सुदीप का दाखिला हो गया, पिताजी खुश थे। दाखिले के साथ हुए झुक झुक कर वे मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। यानी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो है पढ़े लिखे की बहुत वैल्यू समझता है, उसकी हर एक बात पे विश्वास करता है। इसी तरह से उसके पिता जो है बार बार मास्टर साहब को झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। सुदीप स्कूल में अपनी कक्षा में पढ़ने में तेज़ था। दूसरी कक्षा में आते आते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। तमाम सामाजिक
दबाव और भेदभाव के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता रहा। सभी विषयों में उसका मन लगता था। यह सुदीप है, बालक है छोटा सा, और दूसरी कक्षा में पढ़ता है। इसके बाद में इसका सब विषय में दिल लगता है। गणित में उसका मन कुछ ज़्यादा ही लगता था। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने चौथी कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़े याद करने के लिए कहा था, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह से याद थे। मिश्रा जी ने शाबाशी देते हुए 25 तक का पहाड़ा याद करने के लिए सुदीप से कहा। स्कूल से घर लौटने पर सुदीप ने 25 का पहाड़ा याद करना शुरू कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। जब वह पहाड़ा पढ़ रहा था तो उसने 25 चौका 100 बोला, लेकिन उसके पिताजी ने उसे टोका और कहा, बेटा 25 चौका 150 होता है, 100 नहीं। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश की। किताब में साफ साफ लिखा है 25 चौका 150, लेकिन पिताजी 25 चौका 100 होते हैं, लेकिन पिताजी मान नहीं रहे थे। पिताजी कहते हैं कि तेरी किताब गलत हो सकती है। उसके पिताजी उसको हटा करके कहने लगे कि अपने मास्टर साहब से कहना जाकर सही सही पढ़ाया करें। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। वह कक्षा में 25 चौका 150 ही सुना रहा था। मास्टर जी ने उसे टोक कर कहा, अबे 150 नहीं 100 कहो। सुदीप डरते डरते कहता है, मास्टर साहब पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 होता है। इस प्रकार मास्टर जी उखड़ गए और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और कहा कि अबे तेरा बाप इतना विद्वान होता तो दाखिले के लिए ना गिर गया था, ना गिड़गिड़ाता। यहाँ मतलब कहने का है कि अगर तेरा बाप इतना विद्वान, वो बच्चा कहता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो 25 चौका 150 कहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में 25 चौका 150 बैठा हुआ है। उनने एक ज़मींदार से पैसे ले रखे थे गांव के मुखिया से, और वो 25-25 करके जब उसे चुकाने के लिए नंबर आता है तो वो कहता है 150 हुए हैं। तो इस तरह से उन्हें 150 चुकाने, तो उनके दिमाग में यही बैठा हुआ कि 25 चौका 150 होता है। वो अपने बच्चे को समझा देते हैं और वही बच्चा स्कूल में मास्टर को कहता है, मास्टर उसे पीट देते हैं और कहते हैं, उसे ताना देते हैं, उसके बाप को पर तंज करते हैं, व्यंग करते हैं, कहते हैं तेरा बाप इतना विद्वान है तो फिर गिड़गिड़ा कर यहाँ एडमिशन क्यों कराने आया। अपना हर कार्य संस्कृत ढंग से करता। तुम लोगों को कितना पढ़ा लिखा हो, वही दिमाग में कूड़ा करकट भरा रहेगा। ये इस लाइन से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मास्टर की भाषा शैली जो है उसकी जाति विशेष की तरफ इशारा कर रही है कि तुम लोगों को कितना भी पढ़ा लिखा लिया जाए, तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट ही भरा रहेगा। थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी, उलटकर जवाब देने लगा। 25 चौका 100 और 25 चौका 150 का विवाद अंततः सुदीप की नौकरी के वेतन प्राप्त करने में समाप्त होता है, क्योंकि सुदीप रुपए के माध्यम से पिताजी को 25 चौका 150 नहीं 25 चौका 100 को सिद्ध कर देता है। कहने का मतलब ये गाड़ी में नौकरी बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, नौकरी करने के बाद ये घर के लिए सफ़र कर रहा है, तब ये फ्लैशबैक में कहानी चलती है, क्योंकि गाड़ी का कंडक्टर जो है वो पैसे मांगता है एक बूढ़े बुजुर्ग से, तो वहाँ पर उसे डांट देता है, तो इसे अपने पिता की याद आ जाती है कि किस तरह से किस तरीके से ज़मींदार लोग और बड़े बड़े लोग इसके पिता को डांट देते थे और इनके दिमाग में 25 चौका 150 भर दिया था। फिर ये अपने घर पहुँच अपने पिताजी को पैसे अलग अलग रख कर 25-25 रुपये रख कर फिर समझाता है 25 चौका 100 ही हुए। अब इस कहानी का आगे देखते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी विशेष महत्वपूर्ण है। इस कहानी को पुरुष पात्रों में, इसके पुरुष पात्र कौन कौन से? चौधरी, पिताजी फूल सिंह, मास्टर शिव नारायण मिश्रा एवं स्त्री पात्रों में सुदीप की माताजी हैं।
चौधरी साहब का समाज में सम्मान है। ये वही चौधरी हैं जिनसे इसके पिता पैसे लेते हैं और ये 25 चौका 150 वसूल करता है। चौधरी साहब का समाज में सम्मान है, वे बड़े धनी व्यक्ति हैं, गरीब लोग उनका सम्मान करते हैं, वे जो कहते हैं उसकी बात का लोग आदर करते हैं। मास्टर फूल सिंह स्कूल के मास्टर हैं, जिसमें सुदीप के पिताजी दाखिले के लिए फूल सिंह के साथ उसके पिताजी हेड मास्टर के पास जाते हैं और सुदीप का दाखिला करवाते हैं। मास्टर शिव नारायण मिश्र 25 का पहाड़ा गलत करने पर सुदीप को एक थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, पढ़ाई लिखाई से संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते, चल बोल 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी, पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से ज़बान चलावे है। उलटकर जवाब देता है सुदीप ने सुबुकते हुए, यानी रोते सिसकते हुए, सुबुकते हुए 25 चौका और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। कथोपकथन जो है इस कहानी का क्या है, इस कहानी का कथन बड़ा ही मार्मिक है। पूरी कहानी में कहानीकार ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की है कि पात्रों के अनुकूल ही कहानी की संवाद योजना है। कहीं कहीं या विस्तृत रूप में है तो कहीं कहीं संक्षिप्त रूप में। देशकाल एवं वातावरण, इस कहानी का देशकाल और वातावरण कैसा है? इस कहानी का वातावरण ग्रामीण परिवेश और अपने में समेटे हुए है। जाति पाति ऊंच नीच, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना, ईर्ष्या इत्यादि की भी गांव में बनी हुई है। यह इस कहानी के परिवेश से पता चलता है कि आज जब पूरी दुनिया दलित विमर्श कर रही है, ऐसे में छुआछूत की बात करना, दलित बच्चे का स्कूल में दाखिला एवं उसके प्रति भेदभावना कहीं ना कहीं आधुनिक परिवेश में एक सोच को दर्शाती है। ऐसे कहानी में व्याप्त ईर्ष्या, उपेक्षा, छुआछूत कहीं ना कहीं इसके वातावरण को गंभीर बनाती है। भाषा शैली क्या है इस कहानी की, समझ लेते हैं। इस कहानी की भाषा शैली आमजन की भाषा है। यहाँ स्थानीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहानी में हरियाणवी एवं राजस्थानी के शब्द भी दिखाई देते हैं। कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग जिनमें कहानी में किया गया है। इस कहानी का मूल उद्देश्य दलित समाज में शिक्षा के अभाव को दर्शाया गया है। तमाम सामाजिक दबाव और भेदभाव के बावजूद सुदीप पूरी लगन से स्कूल जाता रहा। दर्दनाक एवं हृदय विदारक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जाति विशेष की बात को प्रमुखता से प्रकट किया गया है। इस कहानी में कहानीकार ने यह दिखाया है कि संपन्न या सम्मानित व्यक्ति की बात अनपढ़ और निम्न वर्ग के लोग बड़े विश्वास से सत्य मानते हैं और उसका आदर करते हैं। वे उसके खिलाफ जा नहीं सकते। सड़ी गली रूढ़ियों का प्रस्तुतिकरण करना इस कहानी का मूल उद्देश्य रहा है, जिसमें कहानीकार सफल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, इसकी समीक्षा समझ में आई होगी, कहानी की भाषा शैली, कहानी का उद्देश्य। तो 25 चौका 150 कहानी क्यों रखा गया है उसकी वजह समझ में आई होगी कि दलितों के प्रति जो महाजन, जो अमीर लोग थे, गांव के मुखिया वगैरह थे, तो उनको किस नज़र से देखते थे और रुपए देते थे कुछ, और उसको बढ़ा चढ़ा कर उनसे रुपए लेते थे 1.5 गुने 2 गुने, इस तरह से। इसी तरह से इस कहानी में जो है 100 रुपये दिए गए और 150 अदा किए गए। उम्मीद करता हूँ कहानी की समीक्षा समझ में आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।